नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब में लोकतंत्र के त्योहार में राज्य की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस करुणा राजू की तरफ से जारी किए गए रविवार शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 5 बजे तक 69.65% वोटिंग हुई है और इसमें सबसे ज्यादा 78.47% वोटिंग श्री मुक्तसर साहिब में हुई, तो सबसे कम वोटिंग एसएएस नगर में हुई है, जहां 5 बजे तक महज 62.41% वोटर्स ने अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया है। और बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर अपने दौरे के दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। पीपीपी आधार पर बनने वाले श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में कम लागत के पब्लिक अस्पताल में बेड बढ़ाने में मदद होगी और ये अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए भी कम कीमत में बेहतर हेल्थ केयर सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 102 में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, जिसकी पीएम आधारशिला रख चुके हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के आरडब्ल्यूए ने मुलाकात की। आरडब्ल्यूए ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने अपनी बातें रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आरडब्ल्यूए को आश्वासन दिया है। साथ ही कहा कि जल्द ही गुरुग्राम में रेरा के साथ मिलकर सेमिनार किया जाएगा। भविष्य में सुरक्षित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है। हैं बिल्डर कॉलोनियों में भी, जो प्लॉटेड कॉलोनीज़ में भी, जैसे सीवर का कनेक्शन नहीं है, रोड्स नहीं है, ये सारे डिस्कस किए। और एचआरआरएस एक्ट में भी जो चेंजेस चाहिए आरडब्ल्यू के फंक्शनिंग के लिए, वो भी हमने बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सारे बातें बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बोला कि 25-26 तारीख को जो है सेमिनार, उसमें हम सबको बुलाया जाएगा और उसमें हम हमारे सारे सजेशंस रख पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आज माननीय मुख्यमंत्री से ग्रुप हाउसिंग की जो सोसाइटी है, उनके आरडब्ल्यू के लोग मिले, अपनी समस्याओं को लेकर झाव दिए हैं अपने, और इसको लेकर ये सभी लोग अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग मिले थे। तो इन्होंने अपनी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जल्दी गुड़गांव में एक सेमिनार भी करा रहे हैं, जिसमें रेरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, HSVP और यहाँ के स्थानीय DC और सब उसमें रहेंगे। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ सरकार बनने का दावा किया है। अनिल विज ने कहा कि अब विकास के नाम पर चुनाव होता है। पटवारियों और आशा वर्करों की हड़ताल पर अनिल विज ने कहा कि पटवारियों का चोर दरवाजा बंद हो चुका है और प्रदेश की आशा वर्करों का मानदेय पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। बीजेपी सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं। 70 साल की बीमारी 7 साल में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम इसे खत्म करके रहेंगे। पांचों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले होते थे चुनाव भावनाओं को भड़काकर, नारे देकर, लोगों के जज्बातों से खेलकर, लेकिन अब चुनाव होता है खाली विकास के नाम पर। और सिरसा पहुंची हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। हरियाणा नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन फैसला मीटिंग में लिया जाएगा। कुमारी शैलजा ने हरियाणा की मनोहर सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। करके उन्होंने दिखाया, अपनी काबिलियत साबित करके दिखाई और पंजाब की जनता अब उनकी ओर देख रही है। सभी लोग देख रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वो बने और सबकी इच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है, आज पंजाब वोट कर रहा है कि चन्नी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सभी लोग वहाँ पर जाकर भी आए हैं, देखा है, लोगों का रुझान देखा है। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनना तय है। सोनीपत पुलिस ने 4 सुपारी किलर को जिला अदालत में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इन सभी के तार खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों से AK-47 और 3 विदेशी, 1 देशी पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी पंजाब में पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
आरोपियों का 12 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था हमने, 8 दिन का अदालत ने हमें रिमांड दिया है। सर क्या पूरा मामला था ये कुछ पाकिस्तान बेस्ड कुछ उग्रवादी संगठन है, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग पकड़े गए थे, उनसे विदेशी ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए थे। हाँ, आरोपियों को जहाँ भी घटना से कनेक्टेड जो भी स्थान है वहाँ सभी जगह जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन चल। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोनीपत पुलिस को शाबाशी दी है। अनिल विज ने कहा कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के 4 आतंकियों को पकड़कर सोनीपत पुलिस ने शानदार काम किया है। अनिल विज ने सोनीपत पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। हमारी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले भी सोनीपत पुलिस ने पकड़े थे जो आतंकवादियों को मदद करते थे और ड्रग्स का काम करते थे जी, सोनीपत पुलिस ने पकड़े और अब भी सोनीपत पुलिस ने पकड़े। बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत कुछ जो था इसके आगे और भी जो निकलेगी बातें हम निकालेंगे। और महेंद्रगढ़ में नशीला पदार्थ बेचने वालों पर दबिश देने गई पुलिस टीम के साथ हाथापाई की गई, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी चोटिल हो गई। नशा तस्करों ने एक महिला पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने आरोपी से 205 ग्राम गांजा बरामद किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस से हाथापाई के मामले में केस भी दर्ज किया गया है। और अवैध शराब निकाले जाने की सूचना पर सिरसा के गांव फरवाई की ढाणी में सदर थाना पुलिस ने छापेमारी की। ढाणी में सदर थाना पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 90 लीटर लाहन बरामद किया है। पुलिस पर हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहाँ रेड वगैरह करने के लिए गई थी कि उनको सोर्स रिपोर्ट मिली थी। वैसे भी वहाँ की शिकायतें आती रहती है कि वहाँ नाजायज़ शराब निकलती है उन ढाणियों में। तो वहाँ पर हमारी पार्टी ने एक आदमी को उसका नाम शायद बग्गा कुछ ऐसा है, उसको लाहन वगैरह तैयार करते हुए देखा। तो उसको पकड़ने की कोशिश की। पुलिस के साथ काफ़ी धक्का मुक्की मारपीट की, यहाँ तक कि जो खेत में काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी उन्होंने मारने की कोशिश की है। ठीक है, इस समय हमने FIR लॉन्च कर दी है। और पानीपत में खेल में मजाक के दौरान दोस्त की मौत हो गई। पानीपत के हरिनगर कॉलोनी में 13 फरवरी को 18 वर्षीय पवन एक फैक्ट्री में काम करने गया था। काम के दौरान उसके साथ काम करने वाले दोस्तों ने रुई साफ करने वाली गैस की हाई प्रेशर पाइप की हवा उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर हवा भर दी, जिससे उसकी वजह से आंतों की नली फट गई और इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में विशाल दिव्यांग कल्याण शिविर का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। 5 दिवसीय शिविर कल्याण शिविर का आयोजन महेश्वरी सेवा ट्रस्ट फरीदाबाद और जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से किया गया है। वर्कशॉप में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग तैयार किए जा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान दिव्यांगों ने कृत्रिम अंगों के साथ दौड़कर भी दिखाया। सभी को कृत्रिम अंगों का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। सर, ये अपना 5वां मेगा दिव्यांग कल्याण शिविर लगा रहे हैं, जिसमें तकरीबन अपने को 1100 दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब, ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, हीयरिंग एड्स की सुविधा प्रदान करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन वेलफेयर सोसाइटी में कवर्ड व्यायामशाला यानी कि जिम का शिलान्यास किया है, जिस पर करीब 17 लाख रुपए की लागत आएगी। इस दौरान रेजिडेंट कॉलोनी एसोसिएशन के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र दिनोदिया की अगुवाई में किया गया था। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कॉलोनी के लोगों की ओर से दिए गए प्यार और सहयोग को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि हिसार के लिए वो लगातार प्रयासरत है। इस इलाके की समस्याओं का जल्द समाधान करवाया जाएगा। भी जो चीजें आपने कही हैं उन पर भी हम पूरा प्रयास करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या जो भी महकमे से जो काम होना होगा वो करवाएंगे। नहीं होगा तो हम अपने पास से करवा के देंगे। 17 लाख रुपए दे करके जो जिम बनाया है उसका एक फीता काटना है। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के चलते कई भारतीय मूल के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि तनावपूर्ण और अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए सभी भारतीयों और जिनका वहां पर रहना अभी जरूरी नहीं है, तमाम भारतीय छात्रों को फिलहाल के लिए यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद पनपा है उसके चलते वहां पर तमाम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। भारतीय मूल के भी काफी ज्यादा लोग हैं जो कि यूक्रेन में रहते हैं काम के सिलसिले में, तो कुछ छात्र भी यूक्रेन में हैं। ऐसे में अब भारतीय एम्बेसी की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। ट्वीट करके बाकायदा कहा गया है तमाम भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिनका फिलहाल वहां रहना जरूरी नहीं है वो यूक्रेन छोड़ दें। तो रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच वहां कई भारतीय पेशेवर और छात्र फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक चंडीगढ़ की रहने वाली मुस्कान दहिया अपने देश और घर वापस लौटी है। मुस्कान ने बताया कि कैसे उस तनाव के बीच भारतीय मूल के लोगों के लिए यूक्रेन से अपने देश वापस लौटना मुश्किल हो रहा है। जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान मुस्कान ने बताया कि एम्बेसी ने उन्हें काफी देर बाद आगाह किया और तो और उन्हें कोई मदद भी नहीं मिली। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बरकरार है। लेकिन इसे लेकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो वहां जरूर फंसे हुए हैं और देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे उनके परिवारजन जो हैं वो भी इसी उनका रास्ता तक रहे हैं कि कब वो अपने घर वापस सुरक्षित लौट आए। एक पैनिक सिचुएशन जरूर है, वो लगातार दोनों तरफ ही बनी हुई है। और भारतीय मूल के भी कई सारे जो निवासी हैं, लगभग 18,000 लोग जो हैं वो यूक्रेन में हैं, जिन्हें लगातार वापस लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। कुछ लोग वापस आ भी चुके हैं और उन्हीं में से कल ही चंडीगढ़ वापस लौटी मुस्कान दहिया इस वक्त हमारे साथ हैं। मुस्कान, कहाँ पर आप थी? पिछले 4 साल से आप मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रही थी? मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से खारकिव में कर रही थी। जहाँ पे ये सब तनाव चल रहा है, जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ से कितना दूर पड़ता है आपका इलाका जहाँ पर आप रह रही थी? इट्स अबाउट 6 to 7 hours दूर है वो उससे। 6 to 7 hours सिर्फ, क्योंकि जो कि बहुत कम है, 6-7 घंटे। जी मुस्कान, जिस तरह से जब इस तरह की खबरें आई, आप तो क्योंकि वहाँ थी, किस तरह माहौल एकदम बदला? जब पहले न्यूज़ से पता लगी, देन उसके बाद 1 week पहले ही, जस्ट बिफोर मैंने आना था उससे 1 week पहले ही कुवैत इजराइल के बच्चों को इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी दैट यू हैव टू एम्प्टी द यूक्रेन, यू हैव टू कम फास्ट यू कैन कम टू आवर कंट्री। बट हमारे एम्बेसी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था। बट आई वाज सेइंग कि बाकी सारे बच्चे हमारे और फॉरेन बच्चे एम्प्टी कर रहे हैं कि दे आर गोइंग बैक, दे आर बुकिंग द फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो वी वर आस्किंग एम्बेसी कि हमें बताओ, वी हैव कॉल्ड देम फ्रॉम देयर ऑल्सो कि हमें बताओ कि हम क्या करें, हमें सिचुएशन पता नहीं चल रही है। आप बोल रहे हो कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं है एंड इजराइल के बच्चे एम्प्टी करवा रहे हैं, इवन 16 की डेट आ भी चुकी है। देन इवन आई हैव दे डिडंट सेड अस एनीथिंग बट दे गेव वेरी एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ 15 Feb। तब तक काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी, पेरेंट्स पैनिक हो गए थे, इतने ज़्यादा ये सब न्यूज़ वगैरह देख के बहुत। एयरपोर्ट जब आप पहुंची अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए, एयरपोर्ट पे किस तरह का माहौल था? भीड़ थी क्या? और भी इंडियंस वहां नजर आ रहे थे? हाँ जी बिल्कुल बहुत भीड़ थी। बल्कि हम एयरपोर्ट भी इसलिए पहले पहुंचे, लाइक 5 to 6 hours पहले ही जाना पड़े हमें एयरपोर्ट, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और चेक इन में भी ऑब्वियसली इतनी प्रॉब्लम हो जाती है फिर इतनी भीड़ से। और इंडियंस भी बहुत ज़्यादा थे, मोस्ट ऑफ द इंडियंस थे एंड अरेबिक कंट्री से वो भी जा रहे थे। सरकार की तरफ से हमें कोई भी वो नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो हमने अपने ही स्टैंड पे करा सब कुछ। बिल्कुल। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।